अच्छा, ऐसी क्या बात है कि जो राहुल गांधी अकेले मोदी को नहीं हरा सकते? ऐसी कौन सी बात है? क्यों उनके अंदर दम नहीं है? मर गई सरकार, वो लेट गई, कांग्रेस लेट गई। हाँ, कांग्रेस पिट गई, कांग्रेस नहीं जीत सकती। उठेगी तो सबके साथ उठेगी, जिंदा होगी तो सबके साथ जिंदा होगी, अकेला कभी जिंदा नहीं होगा वो। कांग्रेस का वक्त आएगा, वो रावण है। लेकिन कौन? हाँ, वो रावण है, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। राहुल जो है वो रावण है, मैं ये बात कह रही हूँ आपसे, बार बार कह रही हूँ आपसे कि वो रावण है, अकेला नहीं जीत पाएगा, वो सबके साथ में जीतेगा तो जीत जाएगा। और जब ही कांग्रेस उठेगी, अकेली नहीं उठेगी। कांग्रेस का वक्त कब आएगा? कांग्रेस का वक्त आने वाला था, लेट गया, बैठ गया। वो जो पेटियां चुरा रहे हैं ना, इन्होंने लिटा दिया उसको। अब वो भी तो जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं ना मोदी मैं रहना, मैं ही रहूं, कोई और ना आए, मैं ही प्रधानमंत्री बना रहा हूँ देश का। ये बनाने वाले तो मोदी को ही बना के रहेंगे प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री जो है मोदी ही बनेगा प्रधानमंत्री, बना के लोग प्रधानमंत्री को रहेंगे। मेरा नाम सत्यवीर सिंह है जी, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। अरे, तो राजस्थान का तो हाल, सरकार बदल गई। तो वो तो राजस्थान का तो नियम है, हर 5 साल में एक आएगा एक जाएगा। लेकिन इस रिवाज को कायम क्यों रखना चाहती है वहाँ की जनता? रिवाज तो जैसा है ना भैया, कोई लॉलीपॉप देती है सरकार, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, लॉलीपॉप दोनों हाथों में रखती है। एक की घिस जाती है, अगले दूसरी सरकार आती है उसकी नहीं रहती है, बात खत्म, सिस्टम इतना ही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 3 राज्यों में सरकार आई है तो मोदी का जादू चल रहा है। ऐसा है ना, कुछ सोचने वाली बात है। जो एनडीए में है उनके कुछ ऐसे नेता हैं, वो ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं, उनके समझ से बाहर हो जाता है। और जो ये बयान देते हैं ना, इसी का नतीजा ये है कि झारखंड देख लो या फिर मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो। अब छत्तीसगढ़ वो तो गया, उसकी तो कहने वो बोल रहे थे ये पनौती है, ये उधर चला गया, बम फट गया, ये हो गया वो हो गया, उसके वो खुद पनौती है, नेता खुद पनौती है, सारे नेता पनौती हैं। देखो, जिसकी भी वो जो प्रधानमंत्री बनेगा ना, वही सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ कराएगा। ये बात भी मैं कह रही हूँ आपसे। अगर ये बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बनाएगा वही ज्यादा रियाड कराएगा। चलो कांग्रेस के टाइम पे झगड़े क्यों नहीं होते थे? कर्फ्यू लगते थे, झगड़े होते थे। हाँ, अब नहीं होते। हाँ, मोदी के टाइम में मोदी के टाइम पे झगड़े नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, अमन है, अमन है, हाँ, शांति है, शांति है, सुकून है। और वो आएगा ना तो झगड़े कराएगा, फिर दोनों मिलके, हाँ, दोनों मिलके जट्टा करेंगे। बात खत्म। यही कहना चाहती है ना आप? बस। ये आप मानते हैं? हाँ? आप भी मानते हैं? ये तो गारंटी भैया मानने की तो बात ऐसा है, पीछे का अगर इतिहास उठा के देखोगे ना तो यही हुआ। 84 में क्या हुआ था? कहाँ से ले लो, वही होना है। जब तक ये बैठा है शांति से चल रहा है, बात खत्म। और सौ की बात ये है, जब तक मोदी 15 लाख नहीं देगा ना, तब तक मोदी को पीएम से हटने भी नहीं देंगे। हाँ, आपको ही 15 लाख चाहिए? हाँ, जब तक 15 लाख पूरे नहीं देगा तो हटने की ना सोचे। तो अभी 15 मिले नहीं है? मिले नहीं है अभी। और क्या क्या चाहिए फिर? भैया 15 लाख पूरे चाहिए। हाँ हाँ, 15 लाख आपको भी चाहिए? नहीं, मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, मेरा अल्लाह का दिया बहुत है मेरे पास। आपको मोदी अच्छा लगता है, राहुल अच्छा लगता है? मोदी। हाँ, मोदी जीतेगा या राहुल जीतेगा? मोदी जीतेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं अच्छे अच्छे डांटे बांध दी है, बुरखे ओढ़ दिए, मांगते फिर रहे लोग बाग। क्या है ये? क्या है? क्या गरीबी खत्म है? अच्छे अच्छे घरों के लोग मांगते फिर रहे हैं। तो गरीबी खत्म करने के लिए क्या करना होगा? गरीबी खत्म करने के लिए मंच पे आना पड़ेगा, एक सच्चाई पे उतरना पड़ेगा उनको, कि हर गरीब को समझना पड़ेगा। हाँ, तो आगे आना होगा आपको भी। हर आदमी को समझना पड़ेगा। पहले वो छोटे तकवे के जो लोग हैं ना, जो आगे आइए, आप आगे प्लीज प्लीज, थोड़ा आगे आइए। जो गरीब लोग, बात समझिए थोड़ा। जो गरीब है ना, वो उनको दो पहले। जो बेचारे गरीब लोग मांगते फिर रहे, जिनके हालात ऐसे हैं कि खाने के लिए आज खा लिया, कल अल्लाह जाने।
समझ गए ना? अल्लाह समझेगा, अल्लाह देगा। कल भी दे रही है तो अल्लाह आज भी दे रही है, सबको खिला रही है अल्लाह। भरोसा उसी पर है। हाँ, अल्लाह के ऊपर भरोसा है। मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मोदी गारंटी दे रहा है, गारंटी पे भरोसा है। कोई गारंटी नहीं है। अगर जो गारंटी होती तो कोई मांगता फिरता। टके टके पे जो औरतें भीख मांग रही हैं, मर्दुआ भीख मांग रहा है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ? अपना नाम देखो, मेरा नाम हबीबुल्ला है। मेरा नाम हबीबुल्ला है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। कोलकाता। जी जी, इस समय गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ा काम है मोदी को हटाने पड़ेगा। जी, गरीबी हटाने के लिए मोदी को हटाने पड़ेगा। मोदी को हटाने पड़ेगा। गरीबी हटाने के लिए मोदी को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो हटेगा तो जब सुकून होगा तेरा थोड़ा। गरीबी भी हटेगा, देश में शांति भी आएगा। ठीक है, क्या उनकी वजह से देश में शांति नहीं है? शांति नहीं, आज का शांति कहाँ मिल रहा है? जहाँ देखो दंगाई हो रहा है, गोलीबारी हो रहा है, शांति कहाँ भाई? शांति नहीं है। जब तक वो रहेगा तब तक ऐसा रहेगा। पश्चिम बंगाल में जब जैसे ममता सरकार आई थी, उसके बाद में जगह जगह लड़ाई झड़के हुए, कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए, जो खबरें आई, कई लोगों की उसमें घटनाएं हुई, जो मौत हुई उन घटनाओं के अंदर। लेकिन अभी हाल ही में 3 राज्यों में भाजपा को बहुमत मिला है। जी देखो, जो अगर पश्चिम बांग्ला की बात है, जो पश्चिम बांग्ला में लड़ाई हुआ है, उसकी कारण है बीजेपी वाले। कुछ बीजेपी वाले है, बीजेपी वाले दीदी से लड़ नहीं पा रहा है, इसलिए दंगा करा रहा है। लेकिन हमारा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिंदगी भर बीजेपी नहीं आएगा, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन बीजेपी नहीं आएगा। देखिए, ये कौन सी वजह है कि हाल ही में राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तीनों राज्यों में फुल बहुमत के साथ में भाजपा आती है? जी देखो, वजह यही है कि इसी वक्त देश में शांति नहीं है और गरीबी से छा गया है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप समस्या बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं गरीबी दूर नहीं कर पा रही है और शांति इनकी वजह से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जनता इन्हीं को क्यों चुन रही है? देखो, हमारा जो इंडिया है ना, सेकुलर कंट्री है। देखो, जीत रहा है, उसका ये कारण है, ईवीएम की कारण है। जब तक ईवीएम भारत में रहेगा तब तक मोदी रहेगा। लेकिन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना कितना ठीक है? दिल्ली में इलेक्शन होता है, ईवीएम पे होता है, अरविंद केजरीवाल जीतते हैं। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ, ईवीएम पर हुआ, ममता बनर्जी आती हैं। उसके बाद में उधर हिमाचल की बात करें तो वहाँ कांग्रेस आती है, ईवीएम से चुनाव हुआ। अभी हाल ही में तेलंगाना में इलेक्शन हुआ है तो भी ईवीएम से हुआ, तो वहाँ कांग्रेस आती है। तो लेकिन जहाँ भाजपा अगर आई है उसी ईवीएम से, जिस ईवीएम से कांग्रेस आई है या आम आदमी पार्टी आई है, तो वहाँ सवाल कैसे खड़े होते हैं? देखो जी, जहाँ पे ईवीएम की बात है ना, वो हर जगह चोरी नहीं कर सकता है ना। जहाँ पे उसका ज़्यादा चलती नहीं है वहीं पे जीतता है किसी और पार्टी ने। जहाँ पे उसका चलता है तो वहीं पे और चोरी करके जीतता है। पता है कि हर जगह ईवीएम तो चोरी नहीं कर सकता है ना। अगर हर जगह चोरी करेगा तो पूरा भारत में जिंदगी भर में वो तो रहेगा। समझ गया ना? अब समझ रहे हो ना बात? हर जगह चोरी नहीं कर सकता। 2024 क्या लग रहा है? क्योंकि इससे पहले अभी तीन राज्यों का जो परिणाम आया है उसमें प्रचंड बहुमत मिला है भाजपा को। अलायंस जो है, आपकी ममता दीदी खुद जो गठबंधन बना है उससे अलग हो गई है, वो उसमें शामिल नहीं हो रही बैठक में। उधर जो अखिलेश यादव है वो भी शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे कैसे मोदी को चुनौती दे पाएंगे? कौन है जो मोदी को चुनौती देगा 2024? देखो, मेरे हिसाब से लग रहा है अभी तो राहुल गांधी है। लेकिन राहुल गांधी ने अकेले न लड़ करके 28 पार्टियों का गठबंधन बनाया, उसमें वो जो गठबंधन अभी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, टूटता हो रहा। मैं भी कल देख रहा था कि किसी न्यूज़ में टूटता हो रहा दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने इनकार किया है जाने से। जी मैं तो ममता बनर्जी कैसे मोदी को चुनौती दे पाएंगे? कैसे? लेकिन देखो, जो जितना भी अभी है तो सब मिल के अगर लड़े तो मोदी हट जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अकेले मानते हैं, अकेले राहुल गांधी नहीं हरा पाएंगे मोदी को? नहीं पाएंगे। अकेले राहुल गांधी जिंदगी भर हरा नहीं पाएंगे। और साथ आपको लगता है साथ सभी मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं? जी सभी मिलकर चुनाव लड़ेगा तो फिर कुछ होगा इंशाल्लाह, मेरे यकीन है। सब मिलकर लड़ेगा तो चुनाव तो कुछ होगा, मोदी फिर हटेगा। दिल्ली कामना क्या है आपकी फिर 2024 में? दिल्ली कामना मेरा यही है, देखो बस मोदी हट जाना चाहिए। क्यों? इसलिए जो अभी इस वक्त देश में गरीबी से भर गया है और अशांति भी बहुत हो रहा है, दंगा हंगा बहुत हो रहा है, शांति नहीं है, लोगों का कारोबार खत्म हो गया है। जी, अभी आंटी कह रही थी अभी पहले दंगे ज्यादा होते थे, अभी कम हो रहे हैं, आपने बोला। हाँ, ये तो बात है, ये तो बात सही है। हाँ, लेकिन रिकॉर्ड तो ये कहता है कि पहले दंगे ज्यादा थे कांग्रेस के राज में, अभी दंगों में कमी आई है, रिकॉर्ड जो कहता है। देखो, वो तो इतना मुझे नहीं मालूम है जी। इधर आई थोड़ा पीछे। हाँ। इतना तो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। मेरा उम्र भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, करीब 22-23 साल का हूँ।
ठीक है, इतना जानकारी राहुल गांधी पे भरोसा है? जी भरोसा है, अगर वो आएगा तो भरोसा है, राहुल गांधी पर भरोसा है, वो अगर आएगा तो देश में कुछ होगा होगा। जी। लेकिन मोदी की गारंटी पर जनता मोहर लगा रही है। लेकिन वो तो जुमलाबाज है, झूठ बहुत बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। जैसे कि क्या झूठ बोला? देखो 2014 की बात आया था, क्या बोला था, क्या जुमलाबाजी किया था, हर गरीबी को इंसान में खाता में 15-15 लाख रुपए आएगा, आया किसी का बैंक में आया नहीं, आया ना, नहीं आया। तो बात मुझे लग रहा है एक मिनट सर, एक मिनट, एक कमेंट लेना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा आंटी के साथ में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद साहब, जरा बताएंगे कि 2024 में आप देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। मोदी क्यों नहीं? मोदी अब बहुत दिन हो गए काम करते हुए, थक गए वो तो। 24 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, मोदी या राहुल गांधी? दोनों को देखने जाते हैं। दोनों को कैसे संभव है? कोई नहीं, ओके, हाँ, दोनों को नहीं देते। कोई नहीं। राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी क्यों नहीं? हाँ, मोदी क्यों नहीं? मोदी भी अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी, एकदम एक नंबर आदमी। क्या अच्छा किया उन्होंने? अच्छा करा है ना, सब कुछ अच्छा तो करा है, हर चीज़ अच्छा करा। आपको लगता है कि राहुल गांधी मोदी को अकेले टक्कर दे पाएंगे? दे पाएंगे। लेकिन गठबंधन बनाया है उन्होंने 28 पार्टियों के साथ में, दे पाएंगे। लेकिन गठबंधन अभी टूट रहा है क्योंकि अखिलेश यादव उधर समर्थन नहीं कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी भी नाराज चल रही हैं 3 राज्यों में हार के बाद। हाँ, तो अब जैसा जिसको लक की हो वैसा काम हो, लेकिन जिसका लक पड़ गया उसका। हाँ, लक की बात है। क्या नाम है? छोड़ो यार। ठीक है दादा, आप ये बताइए, बढ़िया। हाल चाल बताइए अपना। बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? अमरोहा। कितनी उम्र होगी आप? 1 मिनट। मेरी 60 साल है। 60 साल हो गए। क्या लगता है, क्योंकि 2024 में उम्मीद क्या लगती है कि देश के लिए प्रधानमंत्री कौन बेहतर है, राहुल गांधी या मोदी? ये तो ऊपर वाला है ना, हमारे तुम्हारे बस में कुछ नहीं। आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है? क्या ये जो काम सही करेगा वो आएगा। तो क्या पहचान कर पाए कि 9 साल में मोदी सरकार है तो उसने सही किया, गलत किया, क्या किया? बस यही हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम और क्या हो रहा है, इसके अलावा क्या है? इसी वजह से पसंद नहीं कर रहा है लोग। लेकिन इसके बावजूद 3 राज्यों में सरकार बनी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कुछ भी है वो छोड़ दो। वो कैसे जीत गए फिर, अगर आप मानते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं? हम गलत बोल रहे हैं, ये बात गलत सही है गलत है? लेकिन जनता तो मोदी की गारंटी पे मोहर लगा रही है। ऐसा कुछ ना हो। 2024 में किसे मोहर ऐसा लगाएंगे? कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बोलिए। क्या नाम है? मोहम्मद जलाउद्दीन। 2024 में क्या उम्मीद करते हैं आप? राहुल जी को, युवा है आगे। तीन राज्यों में हाल ही में राहुल गांधी की पार्टी हारी है। अच्छा, वो राज्य सरकार का इलेक्शन है, ये केंद्र सरकार। अगर राज्यों में कांग्रेस या राहुल गांधी जो भी है वो जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे, क्या कमी है? कमी कहाँ से? या कहीं पे फोल्ड हुआ होगा, अभी बहुत नज़दीकी से हारे, वो बहुत कम वोट से हारे। जो भी सीट गया है, अब मैं भी देख रहा था, वो बहुत ही कम से गया है। हो सकता है कहीं पे मिस हुई है, कार्यकर्ता की वजह से हुआ होगा, कार्यकर्ता का मिस हुआ होगा, जिसकी वजह से राहुल जी हारे हैं। इस हार के बाद में जो गठबंधन बना है 28 पार्टियों का, 26 पार्टियों का, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी नाराज है, उधर अखिलेश यादव भी मना कर दिया। वो अब वो लोग का बड़े पैमाने पर मीटिंग है, अब देखिए उसमें क्या होता है, उसमें कुछ बताया नहीं जा सकता। वो लोग का बड़ा लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जनता ने गारंटी पे मोहर लगाई है। अमित शाह ने कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगाई 3 राज्यों में। भाई क्यों नहीं कहेंगे, वो उसको मिला है तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इसलिए उनको तो 3 राज्य में मिला है तो वो बोलेंगे तो ना। आपको नहीं लगता कि कुछ बेहतर किया है तभी 3 राज्यों में सरकार आई है? हाँ, कुछ तो अब वहाँ की राज्य में क्या हुआ उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता। तो मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, मैं किसी और काम से। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? जी नहीं, नीतीश आप बिहार से इसलिए पूछा है मैंने। जी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं क्योंकि अभी उतना पावरफुल नहीं है वो, मतलब जैसे ताकत लगा रहे हैं वो कह तेजस्वी यादव को वहाँ सीएम बना देंगे और हम दिल्ली की तरफ दौड़े। नहीं, वहाँ लोग देखिए आगे क्या होता, बाकी हमको नहीं लगता वो यहाँ तक वो पहुँच पाएंगे। जी। राहुल गांधी अकेले मोदी को फाइट कर पाएंगे, चुनौती दे पाएंगे? अकेले तो नहीं है, जैसे पर गठबंधन हुआ, गठबंधन से जो है ना बेहतर होगा चुनाव। बेहतर है कि चुनौती देने के लिए गठबंधन एकदम इकट्ठा रहे, जो जब ही उसको जीत सकते हैं, तभी चुनौती दे सकते हैं। चुनौती दे सकते हैं और जीत भी सकते हैं। चुनौती है, वरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वरना डी एंड, वरना कांग्रेस का खात्मा। आपको भी लगता है कि भाई गठबंधन के अलावा कोई ऐसा माध्यम नहीं कि जो चुनौती दी जा सके मोदी को? में जितने बीजेपी में नेता सब फॉरवर्ड नेता बोलने वाले हैं,
अच्छा बोलते भी है, इससे आदमी को अच्छा लग प्रभावित अपनी तरफ खींच राहुल लाते गांधी के अंदर वो कला नहीं आ रही है। वो कला जो है राहुल गांधी के कुछ उनके अंदर भी है, पर उनके बोलना नहीं आता उनको सही सा। किसको? राहुल गांधी को बोलना नहीं आता। आपको समझ नहीं आता उनकी बात? ना 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 ना, उनकी तो बात ही नहीं समझ में आती। हाँ, और वो जो है वो कहते हैं भाइयों बहनों, मैंने इतने शौचालय बनवा दिए हैं। भाइयों बहनों, मैंने इतने शौचालय बनवा दिए हैं,